आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले जहाँ इस्लाम की इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताया, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से ऐसी चीजों के बारे में बताया जिनका ताल्लुक सहाबा किराम की जिंदगी से नहीं बल्कि हमसे। कहा क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये सारी चीजें, ये सारी अलामत जाहिर न हो जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी प्रेडिक्शंस एक एक करके आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्रेडिक्शन कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरबी शेफर्ड, ये चरवाहे एक दूसरे से ऊंची ऊंची इमारत बनाने में कंपटीशन करने न लगे, विच मीन्स कि ये प्रोफेसी भी आज पूरी हो चुकी है। वी नो दैट कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, तो दुबई की इस अजीम कामयाबी को देखकर सऊदीया ने भी इसकी कॉपी करना शुरू कर दिया और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बिल्डिंग क्लॉक टावर बनाया। और फिर इसके बाद एक और प्रोजेक्ट शुरू किया, जिद्दा टावर। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का एजाज दुबई से छिन जाएगा। इसके चलते हुए दुबई ने दुनिया की एक और सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का अनाउंसमेंट किया, ग्रेट टावर, विच मीन्स कि इनके दरमियान कांस्टेंट कंपटीशन चल रहा है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था कि नाउ हाल ही में साइंसदानों की तरफ से ये रिसर्च सामने आए जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि the Y chromosomes sequence remained a mystery. Reports say that the Y chromosome, which is a crucial determinant of the male sex, is shrinking. क्या आप इस धरती की कल्पना पुरुषों के बगैर कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि धरती पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही बचे? मेल्स में Y क्रोमोसोम धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहा है, खत्म हो रहा है, और ये Y क्रोमोसोम पिछले कई मिलियन सालों से श्रिंक हो रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि Y क्रोमोसोम के 1438 जीन्स में से 1393 जीन्स खत्म हो चुके हैं, डिसअपीयर हो गए हैं। सिर्फ 45 जीन्स बाकी रह गए। इन 45 जीन्स को भी खत्म होने के लिए कई मिलियन साल लग सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। बेसिकली ये क्रोमोसोम है क्या? तो ये क्रोमोसोम जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी मेल और फीमेल बेबी के लिए। जैसा कि हमें पता है कि एक मेल में X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है और एक फीमेल में X और X पाया जाता है। एंड देन जब X क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम से मिलता है तो एक फीमेल बेबी बनता है, और अगर X क्रोमोसोम कोई Y क्रोमोसोम से मिलता है तो एक मेल बेबी बनता है, विच मीन्स कि ये Y क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल है मेल डेवलपमेंट के लिए। ना इस Y क्रोमोसोम के डिसअपीयर होने से धीरे धीरे मेल रेशो, मर्दों की तादाद कम होती जा रही है और फीमेल रेशो और औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है। ना इन सब से दूर आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक इल्म यानी दीनदारी खत्म हो न जाए। एंड आगे फरमाया कि मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से कम हो जाएगी, विच मीन्स कि एक मर्द के हिस्से 50 औरतें आएंगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आज इस रिसर्च पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। जैसे कि इस हदीस में क्लियरली ये बात कही गई कि मर्द खत्म नहीं होंगे बल्कि मेल्स का रेशो, मर्दों की तादाद औरतों से कम हो जाएगी। जैसा कि इस रिसर्च से भी यही मालूम होता है। ये नहीं कहा गया कि मेल जेंडर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बल्कि इससे मेल रेशो, मर्दों की तादाद कम हो सकती है। जैसे कि इस हदीस में भी मर्दों के कम होने की बात की गई, खत्म होने की नहीं। और अगर Y क्रोमोसोम बिल्कुल ही खत्म हो गया तो ये पॉसिबल नहीं कि इतनी जल्दी मेल जेंडर खत्म हो जाए, बल्कि कोई और जीन इसकी जगह ले लेगा। जैसे कि जापान की एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि एक स्पाइरेट चूहों की एक नस्ल जिन्होंने अपने Y क्रोमोसोम को खो दिया, लेकिन ये स्पाइरेट अपने जेनेटिक सिस्टम से मेल को पैदा कर रहे हैं। इन सारी रिसर्च और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस दोनों से ये बात मालूम होती है कि मेल जेंडर कभी खत्म नहीं हो सकते, बल्कि इनकी तादाद दिन ब दिन कम होती जाएगी और औरतों की तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में कहा।